बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है इंतहाई अहम टॉपिक पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन शार्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मल्टीपल चॉइस में भी इससे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे रेजिडुअल की। रेजिडुअल किसे कहा जाता है? रेजिडुअल किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के टॉपिक में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी गिवन वैल्यूज़ का अगर हम डिफरेंस देख लें एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के साथ, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के साथ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और कॉरेस्पॉन्डिंग गिवन वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है उसको हम रेजिडुअल का नाम दे देते हैं। अगर y ऑन x लाइन फाइंड की है तो फिर y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y कैप हम जाहिर करते हैं या y हैड से जाहिर करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू को, लिहाजा y हैड और y का जो डिफरेंस है y माइनस y हैड, ये हमारे पास रेजिडुअल कहलाता। तो रेजिडुअल्स को डिफाइन कर लेने के बाद अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि किसी भी रिग्रेशन लाइन में अगर वो y ऑन x है तो डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा इसमें, और डिपेंडेंट वेरिएबल की गिवन वैल्यूज़ का सम हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आई होती हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हासिल होती हैं, उनके सम के बराबर होगा, जिसको हम मैथमेटिकली ज़ाहिर कर सकते हैं सुमेशन y इक्वल है सुमेशन y हैड के। अगर y ऑन x लाइन है तो y का सम y कैप के सम के हमेशा बराबर होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको हम एक और अंदाज में भी कर सकते हैं बयान कि y का मीन बराबर होगा y कैप के मीन का। अगर इनकी सुमेशंस बराबर हैं तो तादाद तो ऑलरेडी बराबर होती है, लिहाजा फिर इनसे हासिल होने वाले जो मीन्स हैं वो भी बराबर होंगे। दोनों अंदाज में ये प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। हम आमतौर पे जो बात करते हैं वो सुमेशंस की फॉर्म में लिखी जाती है प्रॉपर्टी, ज़्यादातर उसी में बात कर लेते हैं कि सुमेशन y हमेशा बराबर होगी सुमेशन y कैप के, अगर y ऑन x लाइन की प्रॉपर्टीज़ की बात हो। हम इन जर्नल y ऑन x के लिए ही प्रॉपर्टीज़ को तमाम को डिस्कस कर लेंगे। अगर x ऑन y की बात होगी तो फिर मैथमेटिकली y की जगह वहाँ पे x की नोटेशंस आ जाएंगी और लॉजिकली प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझने के लिए बिल्कुल वही बात होगी जो कि y ऑन x के लिए कर रहे हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी व्यूअर्स क्या है कि सुमेशन y माइनस y कैप हमेशा बराबर होता है ज़ीरो के। इट मीन्स कि सुमेशन जो है रेजिडुअल्स की हमेशा ज़ीरो के बराबर होगी, यानी सम ऑफ रेजिडुअल्स इज ऑलवेज ज़ीरो, यानी द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। तो लिहाजा ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, जिसको हम सिंपल और आसान फॉर्म में लिख सकते हैं सम ऑफ रेजिडुअल्स इज ऑलवेज ज़ीरो। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज ऑलवेज मिनिमम, यानी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज ऑलवेज मिनिमम या ऑलवेज लीस्ट हम कह सकते हैं। इट मीन्स कि जो y हैड का कॉलम हासिल हुआ, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का कॉलम है, उसको अगर y में से माइनस किया जाए, y माइनस y हैड का कॉलम हासिल किया जाए जो कि रेजिडुअल्स का कॉलम है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली कि इसका सम रेजिडुअल्स का ज़ीरो आता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी कि इसके स्क्वायर्स का सम मिनिमम होगा। इट मीन्स के y हैड की बजाय y में से किसी भी वैल्यू को माइनस करके स्क्वायर्स करके सम किया जाए तो जो स्क्वायर्स का सम आएगा, डिफरेंस के स्क्वायर्स का सम, उसका आंसर हमेशा बड़ा होगा इसके आंसर से। यानी y माइनस y हैड के स्क्वायर्स करने से और उसका फिर फर्दर सम करने से जो आंसर आया, चाहे वो पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर्स का सम है तो नेगेटिव में तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव में आंसर आएगा उसका, चाहे थाउजेंड्स में ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो आंसर है वो मिनिमम होगा। किसी भी और वैल्यू से डिफरेंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा उसके आंसर से बड़ा आया करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज ऑलवेज मिनिमम। और इसकी अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी का जिक्र करें, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है रिग्रेशन लाइन की, कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू फ्रॉम पॉइंट ऑफ मीन्स। अगर रिग्रेशन लाइन प्लॉट की जाए तो उसको अगर हम देखें x बार y बार, यानी जो गिवन वेरिएबल्स हैं x और y, उनके मीन फाइंड करके उन मीन्स के पॉइंट को हम प्लॉट कर दें ग्राफ पेपर पे, तो हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे, ये बात देखेंगे कि रिग्रेशन लाइन लाजमी उस मीन पॉइंट्स में से लाजमी पास कर रही होगी। यही हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो इंतहाई अहम प्रॉपर्टीज़ हैं ये चारों। दोबारा से इसको रिवाइज़ करते हैं। इनको अगर इंग्लिश में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़े तो डिस्क्रिप्शन में इनको डिफ़ाइन किया गया है, वहाँ से आप गौर से इसको देख और समझ सकते हैं। हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी क्या थी?
सबसे पहले हमने कहा कि द सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ गिवन वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। द सेकेंड वन इज़ द सम ऑफ रेजिडुअल्स इज़ ऑलवेज ज़ीरो। थर्ड हमने बात की द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स इज़ ऑलवेज मिनिमम। और लास्ट पे हमने कहा कि द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू फ्रॉम पॉइंट ऑफ मीन्स। मैथमेटिकली जो आपके सामने समझने के लिए ये हमने एक्सप्रेशंस दिए इन प्रॉपर्टीज़ को, मैथमेटिकली भी आने चाहिए, मल्टीपल चॉइस के हवाले से, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। यहाँ पे हमने जो नोटेशंस यूज़ की ये y ऑन x के लिए इन जनरल हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी। अगर x ऑन y के लिए लिखनी है तो सुमेशन x बराबर होगी सुमेशन x हेड के, सुमेशन x माइनस x हेड बराबर होगी 0 के, सुमेशन x माइनस x हेड का स्क्वायर इज़ मिनिमम। और लास्ट प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी चाहे y ऑन x लाइन है या x ऑन y, कि रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू फ्रॉम पॉइंट ऑफ मीन्स। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन लाइन पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।